बहुत बहुत धन्यवाद। श्री मियां अल्ताफ अहमद जी। ठीक है, एक छोटा काम है हमारे मतदार संघ का। मियां अल्ताफ अहमद जी। सर माइक नहीं चला मेरा। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपका, मुझे टाइम मिला। आज हिंदुस्तान के आइन को बने हुए 75 साल पूरे हो गए हैं और इस शानदार आइन को, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए जिन लोगों ने काम किया, ख़ास तौर पे इस सिलसिले में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो मेन रोल अदा किया और उनकी टीम ने रोल अदा किया, उसके लिए हम उनको आज भी याद करते हैं। और इस मुल्क में सबका ये फ़र्ज़ है कि जिस मेहनत से उन्होंने ये आइन हमको दिया और जिसकी बदौलत ये मुल्क आज तक चल रहा है, मुख्तलिफ़ ज़ातों के, बरादरियों के, मज़हब के लोग इस मुल्क में रहते हैं, लेकिन ये इकट्ठे मिल के जो रह रहे हैं, इसमें इस आइन की बहुत बड़ी देन है। आज इस पे ये दो दिन की जो डिस्कशन हुई, उससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं इस आइन को ख़तरा है, दाल में कुछ काला है और हम सबको इस सिलसिले में कंसर्न है। हमारे इन खदशात को दूर होना चाहिए, दूर करना चाहिए। ये दुनिया का बहुत बड़ा कानून बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, बहुत बड़ा लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है और शुक्र है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन आज तक चल रहा है, वरना बहुत से मुल्कों में आपने देखा कि वहाँ के आइन नहीं चले। आज सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि इस आइन के तहत हम सब की जो तरक्की होनी थी इस हिंदुस्तान में, बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत, वो रहनी चाहिए, वो कायम रहनी चाहिए, हमारा भाईचारा कायम रहना चाहिए। आज के जो हालात हम देख रहे हैं, हम हिंदुस्तान की सालमियत चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान अपने सेकुलरिज्म पे कायम रहे, अपनी डेमोक्रेसी पे कायम रहे, लेकिन आज उसके मुख्तलिफ हो रहा है, उस चीज़ पे अमल नहीं हो रहा है। जो कुछ हिंदुस्तान में अक़लीतों के साथ हो रहा है, ख़ास तौर पे मैं उत्तर प्रदेश का जिक्र करूँगा कि जो वाक़यात वहाँ हो रहे हैं वो हम सब के लिए बाइस परेशानी हैं। और ये चीज़ जो है, ये फ़र्ज़ बनता है इस हुकूमत का, ये फ़र्ज़ बनता है उस पार्टी का जिसकी इस देश में हुकूमत है या वहाँ पे हुकूमत है, कि वो इन चीज़ों को रोके और वहाँ जो लोग रहने वाले हैं वो अपने आप को सेफ महसूस करें, वो ये समझें कि हम इस देश के रहने वाले हैं और इस देश में हमारे भी वही हकूक़ हैं जो दूसरे लोगों के हैं। उस चीज़ की तरफ देखने की तरफ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम सुप्रीम कोर्ट ने जो परसों फैसला दिया, जजमेंट दी, उसका हम खुश आमदेद करते हैं, वेलकम करते हैं कि इस बरवक्त फैसला आने से इस मुल्क में जो एक फ़िज़ा बनी हुई थी, वो एक नफ़रत की हवा चल रही थी, वो ठंडी हुई और उसमें तब्दीली हुई। यहाँ पे बहुत कुछ 2 दिन इस डिस्कशन में कहा गया। कांग्रेस वालों ने ये कहा कि 1975 में इमरजेंसी लगी, जो कुछ भी हुआ कांग्रेस ने उसके लिए माफ़ी मांगी, लेकिन आपने भी कई ऐसे वाक़यात किए जिस पर आप बिल्कुल खामोश हैं, आप उस पर कुछ भी नहीं बोलते हैं कि क्या आप उनको किस तरह जस्टिफाई करें या किस तरह आप उसको कंडेम करें। आपकी तरफ से कोई ऐसी चीज़ नहीं आती है, सिर्फ एक इल्ज़ाम लगाने का सिलसिला दोनों तरफों से कायम है। यहाँ पे ये कोट किया गया कि बहुत सारी हुकूमतें जो हैं, इसमें कोई शक नहीं, ये जो कांग्रेस के दौरे हुकूमत में तोड़ी गई, बनी हुई हुकूमतें गिराई गई, हम उससे इनकार नहीं करते, लेकिन आपने जो हमारे साथ किया, इन्होंने तो हुकूमतें तोड़ी, आपने तो हमारी स्टेट को तोड़ा और स्टेट को तोड़ के आपने उसको 2 यूटी में तब्दील किया, जिसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी, जिसका कोई उसकी ज़रूरत नहीं थी। एक फुल फ्लेज स्टेट थी, उसको आपने तोड़ा और फिर आपने कहा
कि नहीं जी हम स्टेट जो है वो सिर्फ इलेक्शन का इंतज़ार कर रहे हैं, इलेक्शन जैसा होगा उसी वक्त वहाँ स्टेट जो है वो दोबारा बहाल होगी, लेकिन उसके बाद उस बारे में भी हमने कुछ भी नहीं सुना। आज इस मुल्क को अगर आगे बढ़ना है, इस मुल्क को अगर चलना है, इस मुल्क को अगर इसका सेकुलरिज्म रखना है तो हम सब ने मिल के चलना है, तब ये मुल्क तरक्की कर सकता है और तब इसकी जो इमेज पूरी दुनिया में है वो कायम रह सकती है। कृपया कंक्लूड आज अगर ये कीजिएगा। डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी चलेगी, किसी रीजन के साथ हो, किसी रिलीजियस के साथ हो, तो फिर ये देश तरक्की नहीं कर सकता है। इसको आपने उस लिहाज से चलाना है, ये आप पे फर्ज आयद होता है क्योंकि आप माननीय यहाँ अल्ताफ पे अहमद जी, हुकूमत कर रहे कंक्लूड हैं। कीजिएगा। वो बहुत ज़्यादा जो बात यहाँ पे कल परसों से चर्चा में बनी हुई है कि शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, तो इन लोगों को जितना कुछ कहा जा रहा है, मैं आज ही की हुकूमत को नहीं कहता, मैं पहले से कह रहा हूँ कि जिस तरीके से इनको बदनाम किया जा रहा है, जिस तरीके से एक पब्लिसिटी दी जा रही है कि बहुत कुछ इनको दी जा रही है, बहुत बड़ी कंसेशंस हैं, बहुत बड़े कानून हैं इनके लिए, उन पे किसी भी दौर में अमल नहीं हुआ। ख़ास तौर पे आपके दौर में भी वही हालत रही है। इसलिए बार बार ये कहना और कहने के बावजूद कुछ ना होना जो शुक्रिया है जी, शुक्रिया। वो एक माननीय बड़े अफसोस की बात है। रविशंकर प्रसाद। मैं शुक्रिया।